हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI गुरु पे। तो आप सभी लोग दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो एक बार फिर से हम लोग अपनी उसी मेहनत पे आ जाते हैं जो हम लोग कर रहे थे। जो क्लासेस यहाँ ITI की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की चल रही थी, जो सीरीज हमारी चल रही थी स्पेशल कंटेंट जो आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, चाहे वो लॉ होता है चाहे अदर और कुछ होता है, उस पर मैंने कहा था आपको छोटी छोटी वीडियो बना के बहुत अच्छी तरीके से कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रखा जाएगा। तो आज उसी सीरीज को आगे स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, क्या है ये फार्मूला, बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम शब्दों में इसको हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। और आज के बाद आप ओम का नियम नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित तो है ही है, साथ में आपके 10th क्लास में भी ओम का नियम है। ठीक है, जो आप यहाँ पे आज बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्लास पसंद आती है, तो चैनल से जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए। आप जितना जुड़ेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उतना मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। ठीक है, और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। तो आइए टाइम को बिना बेकार किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम दिया किसने? तो ओम का नियम, जैसा कि यहाँ पे एक शब्द है ओम, ठीक है, तो ये है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने ओम का नियम दिया। ये नियम जो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज धारा, वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को स्थापित करता है, दिखाता है। यही आपका नियम होता है ओम का नियम। ये कहता क्या है? यह नियम कहता है कि किसी चालक, चालक मतलब कंडक्टर होता है जिसमें विद्युत धारा चलती है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, करंट, उस पर लगाए गए वोल्टेज, ठीक है, उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, कोई धारा है, ठीक है, उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, लगाए गए वोल्टेज की समानुपाती होती है विद्युत धारा। कहने का मतलब क्या होता है? अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी धारा भी बढ़ेगी, अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो हमारी धारा भी घटेगी। ठीक है, क्या है कंडीशन, क्या है? जब ताप, दाब और लंबाई स्थिर रहे। ठीक है, जब ये तीनों मतलब उसकी भौतिक अवस्था जब स्थिर रहे तो होता क्या, जो हम उसमें प्रवाहित करने, किसी चालक में धारा कोई प्रवाहित कर रहे हैं, जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो उसके समानुपाती होता है। मतलब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा बढ़ेगा, और अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट भी हमारा घटेगा। ठीक है, बशर्ते शर्त क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा एक जैसा हो। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा एक जैसा हो। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस को बढ़ता है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है तो करंट हमारा घटेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो करंट हमारा घटेगा। अब इन सबको मैं बहुत सिंपल से वे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है, धारा तो आप जान ही रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध हुआ जो आपका विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, जो विद्युत धारा का विरोध, प्रवाह का विरोध करता है, वो आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसी को एक ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम जादुई, ठीक है, ट्रायंगल, जादुई ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं जिसको। ये क्या है? B/IR। ये आपका सर जॉर्ज साइमन ओम ने फार्मूला दिया, B = IR। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें धारा, ठीक है, धारा और रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हम वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को अगर फाइंड करना हो, ठीक है, अगर किसी सर्किट में वोल्टेज निकालना हो कि कितना वोल्टेज है, तो हमें धारा और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वही अगर फिर आगे हम देखते हैं, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें धारा निकालनी हो, आई मतलब धारा निकालनी हो, अगर करंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करते हैं, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। और वही अगर हमें आर मतलब रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम वोल्टेज बटा धारा करते हैं। अब देखिए इस फार्मूले की जगह अगर हमें वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक बंद करके। ठीक है, अगर हमें जैसे मान लीजिए वोल्टेज फाइंड करना हो, ठीक है, तो अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देखिए, हाँ, अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? I/R कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें धारा फाइंड करना तो हम क्या करते हैं? B/R कर देते हैं। देखिए आपके सामने यही ट्रायंगल का यूज होता है। ठीक है, B/R कर देते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना तो हम क्या करेंगे?
आई कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जादुई ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को अगर हम दिमाग में बैठा लें तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वोल्टेज भी फाइंड करने का फार्मूला जान जाएंगे, धारा भी निकालने का फार्मूला जान जाएंगे और रेजिस्टेंस भी निकालने का फार्मूला जान जाएंगे। तो बी बराबर आई आर, ये आपका वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है। आई बराबर बी अपॉन आर, ये आपका धारा निकालने का फार्मूला होता है। वही आपका अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, प्रतिरोध फाइंड करना हो, तो बी अपॉन आई ये आपका प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट घटता है, ठीक है। अगर किसी में प्रतिरोध बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर प्रतिरोध हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब उसका करंट हम घटा रहे हैं, ठीक है। अगर प्रतिरोध कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर प्रतिरोध कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। बी मतलब वोल्टेज, ठीक है, बी बराबर वोल्टेज, आई बराबर धारा और आर बराबर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते इसी में हम अब हम सबकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज को हम वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है, वोल्टेज को हम वोल्ट में लिखेंगे। वही हम धारा को, करंट को एम्पियर में मापते हैं, मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है आपका, प्रतिरोध होता है, वो हम ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब आप जो है छोटी छोटी चीजें बहुत जगह से दौड़ के निकाली जाती है, इसलिए आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ओम का नियम जो होता है किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो जब तापमान बदलता है तो ओम का नियम वहां पे लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध भी जो है क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए वहां पर ओम का नियम नहीं लागू होगा। जब चालक ओमिक ना हो, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि में ओम का नियम लागू नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब या गैस डिस्चार्ज ट्यूब में और अर्धचालक, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में आपका ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शनल टाइप का आता है और उसमें पूछ लिया जाता है। अब इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट डिजाइन के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायर का साइज चुनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, एवं किसी उपकरण में करंट जानने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस नियम का प्रयोग करते हैं, ओम के नियम का। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं जो फार्मूला आपको भी याद कराया गया है आप वो क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी परिपथ में वोल्टेज मतलब बी बराबर 12 वोल्ट, ठीक है, और प्रतिरोध मतलब आर बराबर 4 ओम, ठीक है, ओम का साइन ये होता है, तो धारा क्या होगी, धारा मतलब आई हमसे पूछा गया कि धारा क्या होगी। तो आई बराबर क्या होता है बताइए, आई बराबर फार्मूला आप लोगों ने क्या देखा था बताइए, मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ठीक है, ट्रायंगल दिखाता हूं, देखिए ये देखिए आई बराबर, अगर आई फाइंड करना तो हम क्या करते थे, आई बराबर बी अपॉन आर, ठीक है, आई बराबर बी अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें हमें आई बराबर बी अपॉन आर रखेंगे, ठीक है, आई बराबर बी अपॉन आर। अब हमें बी दिया गया है, ठीक है, बी दिया गया है, तो बी कितना है हमारा 12, आर कितना है 4, तो कितना आया हमारा 3, ठीक है, कितना आया 3, क्या आया, धारा किस में होती है हमारी, बताइए धारा किस में होगी, अभी मैंने बताया था आपको एम्पियर में, ठीक है। तो 3 एम्पियर हमारी इसमें धारा है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। फिर एक बल्ब का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, मतलब आर हमारा 10 ओम है, ठीक है, और उसमें 2 एम्पियर धारा, मतलब आई कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, तो बल्ब के सिरों के बीच वोल्टेज मतलब बी पूछा गया, बी फाइंड करना, ठीक है। बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे आई 2 इंटू 10 मतलब 20 वोल्ट, ठीक है, बी, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं आपका लास्ट, यदि वोल्टेज 24 वोल्ट है, ठीक है, यदि वोल्टेज 24 वोल्ट है और धारा जो है मतलब आई जो है हमारी 6 एम्पियर है, तो प्रतिरोध हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्रतिरोध निकालना है। अब जैसा कि मैंने फार्मूला आपको ये दिखा दिया था, एक बार फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब हमें अगर प्रतिरोध फाइंड करना तो बी अपॉन आई करेंगे, तो आर बराबर बी अपॉन आई मतलब 24/6,
और फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 6 को 24 4 प्रतिरोध, तो ये ओम आ जाएगा 4 ओम का। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ओम का नियम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिए, इस नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इस नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने सामने लिख लीजिए और इस ट्रायंगल को भी ध्यान में रखिए। ट्रायंगल ही आपको ओम का नियम फाइंड करना है, कैसे वो बताएगा। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।